हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 6 पजल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? टैमरिंड सीड्स। सुनीता टुक सम टैमरिंड, जिसका अर्थ होता है इमली। सुनीता took some tamarind seeds. She made groups of 5 with them and found that one seed was left over. She tried making groups of 6 and groups of 4. Each time one seed was left over. What is the smallest number of seeds that Sunita had? वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? सुनीता ने कुछ टैमरिंड इमली के सीड्स लिए और उन्होंने ग्रुप्स ऑफ 5 बनाया। तो जब उन्होंने कुछ इमली के सीड्स लिए और ग्रुप्स ऑफ 5 बनाया तो उन्होंने देखा कि एक सीड बच गया। उसके बाद उन्होंने ग्रुप्स ऑफ 6 एंड ग्रुप्स ऑफ 4, मतलब 4 के ग्रुप्स और 6 के ग्रुप्स बनाए। और हर बार जब वो ऐसे ग्रुप्स बना रही थी तो उन्होंने ये देखा कि एक सीड हमेशा बच रहा था। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स सुनीता के पास कितने थे? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 5, 6 एंड 4 तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो इसका पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस पार्ट को पढ़ सकते हो। तो लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर जो होता है दैट इज 60, जो 5, 6 और 4 तीनों से हम डिवाइड कर सकते हैं। इससे छोटा कोई भी नंबर आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल 58 या फिर 55, तो ये इनमें से किसी एक या दो से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन तीनों से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। जो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, जो कि है 4, 6 एंड 5, वो है 60। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स जो सुनीता के पास थे। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 4। एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको हम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 4 क्या होता है, यह अभी मैंने आपको बताया, यह होता है 60। यह हम पिछले पार्ट में ही निकाल चुके हैं कि 60 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको इन तीनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 60 को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम। मतलब कि 60 को जब आप 5, 6 एंड 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 0। आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर मैं 60 को यहां पर 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 5 1 जा 5 और यहां पर 6 - 5 इज 1 और 0 को नीचे ले आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब 60 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 60 को नेक्स्ट 6 से डिवाइड करता हूं तब क्या होगा, तो 60 डिवाइडेड बाय अगर मैं लिखता हूं 6 तो 6 1 जा 6 और फिर 6 - 6 0 और यहां 0 को नीचे ले आएंगे। अब यहां पर 6 0 जा क्या होता है, 6 0 जा 0 और फिर 0 - 0 इज 0, तो फिर से आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरीके के डिविजन्स करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है एन ईजियर वे टू डिवाइड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को पढ़ो और डिवीजन करना सीखो। नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर है, 4। तो 60 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4। अब 4 1 जा क्या होगा, 4। अब 6 - 4 क्या होता है, 2। अब ये 0 है, इसको नीचे लेके आओ। उसके बाद 4 5 जा क्या होगा, 20 और 20 - 20 0। तो आप देखो फिर से रिमाइंडर मुझे 0 मिला। इसका मतलब 60 को इन तीनों नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 0। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि ईच टाइम 1 सीड वाज लेफ्ट ओवर, मतलब जब वो 5 के ग्रुप्स बना रही थी तो एक सीड उसके पास बच रहा था। जब वो 6 के ग्रुप्स बना रही थी तब भी उसके पास एक सीड बच रहा था। जब वो 4 के ग्रुप्स बना रही थी तब भी उसके पास एक सीड बच रहा था। और तो और जब वो 6 और 4 इनके ग्रुप्स बना रही थी तब भी एक सीड बच रहा था। और अगर वो तीनों को कंबाइन कर दे, मतलब कुछ ग्रुप्स 5 के बनाए, कुछ 4 के और कुछ 6 के, तब भी उसके पास एक सीड बच।
तो चलो स्टूडेंट्स हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास ये सीड्स है, यहाँ पर ये है 5 सीड्स, ये है 6 सीड्स और ये है 4 सीड्स। तो अगर हम सिर्फ ग्रुप्स ऑफ 5 सीड्स बनाए, मतलब हर एक ग्रुप में 5 सीड्स हो और उसके हम अगर ग्रुप्स बनाए, तब हम कितने बना पाएंगे स्टूडेंट्स? तो अगर हम सिर्फ 5 सीड्स के ग्रुप्स बनाए तो हम कितने ग्रुप्स बना पा रहे हैं स्टूडेंट्स? आंसर इज 12। तो 60 सीड्स को यूज करके हम यहाँ 12 ग्रुप्स बना पा रहे हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये हमको कैसे मिला? हमने सिंपली 60 डिवाइडेड बाई 5 किया तो हमको क्या आंसर मिला था स्टूडेंट्स? यहाँ पर 5 12 क्या होता है 60 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 5 के ग्रुप्स बना रहे हैं तो हमको टोटल 12 ग्रुप्स मिले। तो स्टूडेंट्स जब हम 60 सीड्स को यूज करके 5 के ग्रुप्स बना रहे हैं तो यहाँ पर हमको 12 ग्रुप्स बन गए और हमारे सीड्स पूरे खत्म हो गए। हमने पूरे 60 सीड्स को यूज करके यहाँ पे ग्रुप्स बना लिए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जब सुनीता ऐसे ग्रुप्स बना रही थी तो उसके पास एक सीड बच रहा था। मतलब इस केस में उसके पास कितने सीड्स रहे होंगे? +1 सीड, एक सीड और उसके पास रहा होगा जो बच रहा था। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीड्स उसके पास कितने रहे होंगे? 61। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको हम 6 और 4 के ग्रुप्स बना के भी चेक करेंगे, बट हो सकता है आंसर 61 हो, क्योंकि एक सीड बच रहा था सुनीता के पास जिसको वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं कर पा रही थी। तो इस केस में 61। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आपको घर पे करना है। आपको 60 सीड्स कलेक्ट करनी है और फिर इस तरीके से ग्रुप्स बनाना है मेरे साथ। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, 6 सीड्स के ग्रुप्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 6 सीड्स के ग्रुप्स बनाएंगे तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बनेंगे? अगर मैं 60 को 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 6 1 जा 6, यहाँ पर 0 और जब 0 को नीचे ले आओगे तो 6 0 जा 0 और फिर 0 - 0 इज अगेन 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब और यहाँ पर क्वोशेंट क्या आया? दैट इज 10। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 इज 10। मतलब जब आप 6 सीड्स के ग्रुप्स बनाओगे तो आपको 10 ग्रुप्स मिलेंगे। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, उन 60 सीड्स को यूज करके मैंने 6 के ग्रुप्स बना दिए। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स यहां पर कितने हैं? 10। वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमको यहाँ पर 10 ग्रुप्स मिले, जहां पर हर ग्रुप में 6 सीड्स है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि सुनीता जब 6 के ग्रुप्स भी बना रही थी तब भी उसके पास एक सीड बच रहा था। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स? वो हुआ 60, क्योंकि 60 सीड्स को ही यूज करके हमने 6 के ग्रुप्स बनाए हैं और एक सीड यहां बच गया था। तो टोटल यहां पर भी कितने हो गए स्टूडेंट्स? 61। तो जब हम 6 के ग्रुप्स भी बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स सुनीता के पास कितने रहे होंगे? दैट वाज 61। तो नेक्स्ट हम 4 के ग्रुप्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। मतलब हर ग्रुप में अब 4 सीड्स होंगे, तब कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो अभी मैंने 60 डिवाइडेड बाई 4 किया था, हमको क्या मिला था क्वोशेंट? दैट वाज 15। मतलब 60 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलता है? 15। मतलब इस बार 15 के ग्रुप्स बनेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। तो देखो यहां मैंने 4 के ग्रुप्स बनाए हैं 60 सीड्स को यूज करके। कितने ग्रुप्स बने हैं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ग्रुप्स बने हैं। लेकिन यहां पर भी जब वो 4 के ग्रुप्स भी बना रही है तो उसके पास एक सीड बच गया, तो उसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये सारे मिला करके कितने हो गए? दैट वाज 60 और यहां पर है 1। तो टोटल कितने हो गए? अगेन 61। तो जब हम 4 के ग्रुप्स भी बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स हमको मिल रहे हैं 61। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम कॉम्बिनेशन से ग्रुप्स बनाएंगे। मतलब कुछ ग्रुप्स 6 के बनाएंगे और कुछ ग्रुप्स 4 के बनाएंगे और देखेंगे कितने ग्रुप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कुछ 6 सीड्स के ग्रुप्स बनाए हैं और कुछ 4 सीड्स के ग्रुप्स बनाए हैं। सबसे पहले काउंट करके देखते हैं कि ये टोटल मिलाकर के 60 हो रहे हैं या उससे थोड़े कम हैं। तो देखो
यहाँ पर 6 के कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं, और हर एक ग्रुप में कितने सीड्स हैं? 6 सीड्स, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होगा? 36। तो 36 सीड्स हमने यूज कर लिए, तो बच गए कितने सीड्स? तो अगर मैं 60 माइनस 36 करूं तब वो कितना होगा? ये होगा 24। तो इन 24 सीड्स को यूज करके हम 4 के ग्रुप्स बना सकते हैं। अब यहां पर देखो 4 के कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 4 के भी यहां पर 6 ग्रुप्स है, और हर एक ग्रुप में कितने सीड्स हैं? 4 सीड्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज अगेन 24। तो इन 24 को यूज करके हमने 4 के ग्रुप्स बना लिए। कितने 4 के ग्रुप्स बनाए? दैट वाज 6। तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स यहां पर कितने हो गए स्टूडेंट्स? 60। मतलब इन सबको मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ सीड्स हो गए वो कितने हो गए? 60। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जब सुनीता 6 और 4 के ग्रुप्स बना रही थी तब भी उसके पास एक सीड बच रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? प्लस एक सीड और बनाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हो गए? 60 प्लस दिस 1 सीड, दैट विल बी इक्वल टू 61। तो आप देखो इस केस में भी सुनीता के पास 61 सीड्स होने चाहिए, तभी वो 6 और 4 के ग्रुप्स बनाने के बाद भी एक सीड बचेगा। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 4 विच इज 61। नेक्स्ट ठीक उसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है? सुनीता टुक सम टैमरिंड विच मीन्स इमली सीड्स. She made groups of 5 with them and found that 1 seed was left over. She tried making groups of 3 and groups of 2. Each time 1 seed was left over. What is the smallest number of seeds that Sunita had? तो ये सिमिलर सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और थोड़ी देर में हम आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सुनीता के पास कुछ नंबर ऑफ सीड्स हैं। उन सीड्स को यूज करके जब वो ग्रुप्स ऑफ 5 या ग्रुप्स ऑफ 3 या ग्रुप्स ऑफ 2 या इनमें से किसी का एक कॉम्बिनेशन यूज करके जब वो ग्रुप्स बनाती है, वो ये देखती है कि हर बार एक सीड बच रहा है, तो सुनीता के पास टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या? 5 3 एंड 2, क्योंकि वो इन्हीं के ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रही है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 3 एंड 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? तो वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए और वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो आप क्या कर सकते हो? आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक एक नंबर चूज करते चले जाओ और देखो कि हर एक नंबर क्या ये तीनों को डिवाइड करता है। मतलब सपोज करो 4, तो 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं और 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो क्या तीनों के केस में रिमाइंडर 0 आता है? अगर आ गया तो आपका वो आंसर होगा। तो हमको पता है कि 4 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4 हमारा आंसर नहीं है। तो फिर आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ विच इज 5। फिर 5 को तीनों से डिवाइड करके देखो हर एक केस में रिमाइंडर 0 मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप और आगे बढ़ते चले जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? हम गेस करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन में हमको आंसर क्या मिला था जब हमने एलसीएम निकाला था ऑफ 5 6 एंड 4। तो पिछले क्वेश्चन में एलसीएम किनका निकाले थे? 5 6 एंड 4, और हमको आंसर क्या मिला था? 60। अब हम 60 को ही लेके देखते हैं कि क्या 60 अगर हम यूज करते हैं तो क्या ये इस बार 5 3 एंड 2 इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 6 - 5 1, और 0 को हम नीचे लेके जाएंगे, और फिर 5 2 जा 10 और 10 - 10 क्या होगा? 0। मतलब 60 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 3। तो अभी हम करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या होगा? 3 2 जा 6, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। फिर 0 को नीचे लेके जाएंगे, और उसके बाद 3 0 जा 0, और 0 - 0 क्या होगा? 0। अगेन वी गॉट रिमाइंडर 0। मतलब 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3।
नेक्स्ट इज 2। तो अब हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 सा क्या होता है 6, और यहाँ पर रिमाइंडर आया 0, और अब 0 को नीचे लेके जाओ तो क्या होगा 2 0 सा 0, और फिर 0 माइनस 0 अगेन रिमाइंडर 0। तो अब देखो स्टूडेंट 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 एंड 2। और हमको क्या बोला है कि हर बार जब वो 5 के ग्रुप्स बना रही है या फिर वो 3 या 2 के ग्रुप्स बना रही है तो उसको एक सीड बच रहा है। तो आंसर क्या हम बोल सकते हैं कि वो 60 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 61 होगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। बट ये आंसर तभी करेक्ट होगा जब ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्टूडेंट्स, मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। क्या 60 स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो? आंसर इज नो। क्या इससे कोई छोटा नंबर है जो 60 से छोटा है जो इन तीनों से डिविजिबल हो? तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम ही सही नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि चूंकि 60 तीनों को डिवाइड कर देता है, फिर भी 60 इन तीनों का एलसीएम नहीं है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 60 से छोटा कोई नंबर पिक करो, जैसे फॉर एग्जांपल 40। 40 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 8 जा 40, और फिर यहाँ रिमाइंडर 0 आया, करेक्ट। 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 4 माइनस 3 1, और 0 को नीचे लेके जाओ, उसके बाद 3 3 जा 9 और 10 माइनस 9 1। अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 40 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 40 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 40 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 40 इन तीनों का एलसीएम नहीं होगा, वो इन तीनों को डिवाइड करना चाहिए और उसको सबसे स्मॉलेस्ट होना होगा, मतलब उससे छोटा कोई भी नंबर इन तीनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता। तो कौन सा नंबर चूज करें? सपोज करो एलसीएम ऑफ 5 3 एंड 2 हम चूज करते हैं 30। तो 40 से छोटे नंबर पे जाते हैं, तो एक बार हम 30 के साथ ट्राई करते हैं। तो ये गेस मेथड स्टूडेंट्स, एक तरीका तो मैंने आपको अभी सिखाया कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन एक एक नंबर को चूज करो और उस नंबर को आप इन तीनों से डिवाइड कर दो। जो नंबर आए, जो पहला नंबर आएगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा, वो होगा आपका आंसर। दूसरा है गेस मेथड। तो जैसे हमने 60 को गेस किया था, 60 इन तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं। चलो 30 के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 5 6 जा 30, और 30 माइनस 30 क्या होता है 0। उसके बाद 30 को 3 से डिवाइड करके देखो क्या होगा, 3 10 जा 30, और 30 माइनस 30 अगेन 0। उसके बाद क्या है 2, तो 30 को इस बार 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा क्या होता है 2, और 3 माइनस 2 1। 0 को नीचे लेके जाओ, 2 5 जा 10, और 10 माइनस 10 0। तो आप देखो कि 30 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आया, जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर 0 आया, जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर 0 आया। मतलब 30 को आप इन तीनों से डिवाइड कर सकते हो। तो एलसीएम ऑफ 5 3 एंड 2 हम बोल सकते हैं 30, लेकिन एक कंडीशन है, 30 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करता है। क्या 30 से कोई छोटा नंबर भी है? तो चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? 30 से कोई छोटा नंबर चूज करो, 25। हम गेस करके बोल सकते हैं कि 25 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 25 हमारा आंसर नहीं होगा। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इससे छोटा क्या होता है 20। 20 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। 20 को आप 2 से भी डिवाइड कर दोगे, मतलब 25 और 2 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। और नंबर ऐसा चाहिए कि वो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इस केस में आंसर होगा 30। एलसीएम ऑफ 5 3 एंड 2 होता है 30। यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर देता है। तो स्टूडेंट्स हमको एलसीएम तो मिल गया 5 3 एंड 2 इट इज इक्वल टू 30, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
दैट इज एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 2 प्लस 1, क्योंकि हर बार कितने सीड्स बच रहे हैं उसके पास, 1 सीड। अगर हर बार 2 सीड्स बच रहे होते तो हम +2 करते। तो देखो स्टूडेंट, 30 + 1 क्या होता है, 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 31। तो सुनीता के पास कितने सीड्स रहे होंगे कि जब वो उन सीड्स को यूज करके 5 के ग्रुप्स बनाती थी या 3 के ग्रुप्स या 2 के ग्रुप्स बनाती थी, तो उसके पास एक सीड हमेशा बच जाता था, दैट वाज 31। नेक्स्ट इज मोर tamarind seeds. Amini is arranging 12 tamarind seeds in the form of different rectangles. Try to make more rectangles like this using 12 tamarind seeds. How many different rectangles can you make? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, Amini is trying to arrange 12 tamarind seeds in the form of different rectangles. मतलब अमीनी के पास 12 tamarind seeds हैं, इमली के सीड्स हैं, और वो उसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में अरेंज करने की कोशिश कर रही है। Try to make more rectangles like this using 12 tamarind seeds and how many different rectangles can you make? तो आप अगर इन 12 सीड्स को यूज करके डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाओ तो आप कितने अलग तरह के रेक्टेंगल्स बना पाओगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है 12 टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड का मतलब होता है इमली। तो अब इनको यूज करके हम कितने अलग तरह के रेक्टेंगल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो यही हमारा आंसर है, ये एक रेक्टेंगल है। तो आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में 12 सीड्स हैं, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब दूसरे तरह का रेक्टेंगल क्या होगा, तो दूसरे रेक्टेंगल्स हो सकते हैं एक ये और एक ये। हम काउंट करके देखते हैं स्टूडेंट्स। इस वाले रेक्टेंगल को पकड़ लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और हर एक रो में, तो जब मैं रो बोलता हूं मतलब ये एक रो है, ये दूसरा रो है, तो हर एक रो में कितने सीड्स हैं, आंसर इज 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 रोज हैं, हर एक रो में 6 सीड्स हैं, तो 2 × 6 क्या होता है, 12। इसको पकड़ लो, इस पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, 3 रोज हैं, और हर एक रो में कितने सीड्स हैं, तो इस वाले रो में, तो जो ये रो है इस पे कितने सीड्स हैं, 1 2 3 4। इस वाले रो में कितने सीड्स हैं, 1 2 3 4, तो 3 × 4 क्या होगा, 12। तो आप देखो इन तीनों रेक्टेंगल्स में टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हैं, 12। तो 12 सीड्स को यूज करके हम कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। सबसे पहला क्या हमने बनाया, 1 × 12। दूसरा हमने क्या बनाया, 2 × 6 विच इज अगेन इक्वल टू 12। 1 × 12 इज ऑल्सो 12। तीसरा हमने क्या बनाया, 3 × 4 विच इज अगेन इक्वल टू 12। लेकिन सर क्या हम और रेक्टेंगल्स नहीं बना सकते, क्या हम और भी रेक्टेंगल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स यूजिंग दीज 12 सीड्स। क्या हम 4 × 3 भी बना सकते हैं, मतलब क्या हम कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो क्या हम इस तरीके का रेक्टेंगल नहीं बना सकते, मतलब मैंने तो ये 3 ही रेक्टेंगल्स बनाए हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 × 3 12 होता है। तो क्या हम इस तरीके का रेक्टेंगल नहीं बना सकते। आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये दोनों रेक्टेंगल सेम हैं। अगर मैं इस रेक्टेंगल को घुमा करके रख दूं तो यही रेक्टेंगल हमारा इस वाले रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ देखोगे तो लेंथ का मतलब होता है जो रेक्टेंगल की सबसे लंबी साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और ब्रेड्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगल की छोटी साइड को हम ब्रेड्थ बोलते हैं। और इस केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में लेंथ क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये लंबी साइड है तो ये इसका लेंथ होगा, और इसका ब्रेड्थ क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक ये इसका ब्रेड्थ या विड्थ होगा। इस वाले रेक्टेंगल में इसका लेंथ क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक ये इसका लेंथ होगा, क्योंकि लंबी साइड को लेंथ बोलते हैं और छोटी साइड को ब्रेड्थ या विड्थ बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये इसका ब्रेड्थ होगा। अगर आप देखोगे दोनों रेक्टेंगल सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है और ब्रेड्थ भी सेम है, बस इसको घुमा के ऐसे कर देंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखाता हूं, लेंथ वर्सेस विड्थ। विड्थ को हम बोलते हैं ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, लॉन्गर साइड ऑफ द शेप या रेक्टेंगल। विड्थ क्या है, शॉर्टर साइड ऑफ द शेप या रेक्टेंगल। देखो इस वाले रेक्टेंगल में लेंथ ये है, विड्थ ये है। विड्थ हमेशा छोटे साइड को बोलेंगे, लेंथ जो सबसे लंबा वाला साइड होगा उसको बोलेंगे। इस वाले केस में लेंथ ये है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, और ये वाला साइड होगा विड्थ या ब्रेड्थ।
तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज सेम एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यही 3 रेक्टेंगल्स है जो आप 12 शीट्स को यूज करके बना सकते हो। तो हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? आंसर इज 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ देर आर 15 टैमरिंड सीड्स हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? अब अगर आपके पास 15 इमली के सीड्स हैं तब आप कितने डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना पाओगे? तो 15 सीड्स को यूज करके हम कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स? आंसर इज 2 रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक क्या है, एक रो है और इस रो में 15 सीड्स हैं, तो वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 विच इज अगेन इक्वल टू 15। दूसरा रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल है, इस पे रोज कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 रोज हैं और हर एक रो में कितने सीड्स हैं स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट रो में कितने हैं? 1 2 3। सेकेंड रो में कितने हैं? 1 2 3। हर एक रो में 3 सीड है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा? 15। लेकिन क्या हम यही 2 रेक्टेंगल बना सकते हैं यूजिंग 15 सीड्स? क्या हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 नहीं बना सकते? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज सेम एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसीलिए ये दोनों सेम ही हैं, अलग नहीं। हमको डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाने हैं जो अलग हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 रेक्टेंगल्स। एक तो ये रेक्टेंगल बनेगा, दूसरा ये। So if there are 15 tamarind seeds, how many rectangles can you make? Answer is 2. Next is coloring the grid. In the grid here a rectangle made of 20 boxes is drawn. इस ग्रिड में एक रेक्टेंगल बना हुआ है 20 बॉक्सेस के यूज से, मतलब 20 बॉक्सेस यूज करके एक रेक्टेंगल उन्होंने बनाया है। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। व्हाट इज इट्स लेंथ? मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स, जो विड्थ होता है, ब्रेड्थ होता है, वो स्मॉलर साइड को हम बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका विड्थ होगा या ब्रेड्थ होगा। और इसका लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये जो लंबी वाली साइड है ये इसका लेंथ होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलेंगे लेंथ, और इसको बोलते हैं विड्थ या फिर ब्रेड्थ। भी वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस, जो हमें पता है ये विड्थ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बॉक्सेस हो रहे हैं? 2 बॉक्सेस। लेकिन इसका लेंथ क्या होगा? तो लेंथ आप फाइंड आउट करके मुझे बताओ कमेंट्स में स्टूडेंट्स, इसका लेंथ क्या होगा? लंबी वाली साइड में कितने बॉक्सेस हैं? काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर है द लेंथ ऑफ द शेप इज 10 बॉक्सेस। सो द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 बॉक्सेस। कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। मतलब अब हमको 20 बॉक्स यूज करके एक रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन वो रेक्टेंगल इससे डिफरेंट। तो सबसे पहले ये बताओ स्टूडेंट्स कि 20 बॉक्सेस यूज करके हम कितने तरह के डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो देखो 20 बॉक्सेस यूज करके हम बना सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 20। और क्या बना सकते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये भी इक्वल टू होता है 20। और कुछ बताओ स्टूडेंट्स? तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 4 जा क्या होता है? 20। मैं यहाँ और भी लिख सकता हूं जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, लेकिन मैंने अभी आपको सिखाया कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज सेम एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। और आप यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये भी इक्वल टू 20 ही होता है, लेकिन ये भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज सेम एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 20 बॉक्सेस को यूज करके हम ये 3 रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। तो यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ क्या है? 20। तो लंबे साइड को लेंथ बोलते हैं। तो ये है इसकी लेंथ, दैट इज इक्वल टू 20 बॉक्सेस। और इसकी विड्थ क्या है या ब्रेड्थ क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 बॉक्स। तो अभी वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है मेड ऑफ 20 बॉक्सेस। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड? तो अभी हमने इस रेक्टेंगल को कलर किया है स्टूडेंट्स। इसका लेंथ क्या है? 20 बॉक्सेस। विड्थ क्या है? 1 बॉक्स। नेक्स्ट क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस? कलर देम ऑल इन द ग्रिड। राइट
द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड, मतलब कितने तरीकों से आप 20 बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हो या कलर कर सकते हो, और हर एक केस में उसका लेंथ और उसका विड्थ आप लिखो। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। 20 बॉक्सेस को यूज करके हम ये 3 तरह के रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। एक तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 है जो हमने अभी ड्रॉ किया यहाँ पर। दूसरा क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो पहले से हमारे लिए ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो तो इसका लेंथ क्या है 10 और इसका विड्थ क्या है दैट इज 2। तो दूसरा ये रेक्टेंगल हो गया। तीसरा हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो उसका लेंथ क्या होगा, जो लंबी साइड होगी मतलब दैट विल बी 5 और उसका विड्थ क्या होगा दैट विल बी 4। तो चलिए हम उस रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर लेते हैं इस चार्ट में। तो यहाँ पर मैंने वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स। अब इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा, जो लंबी वाली साइड होगी मतलब कि ये साइड, तो इसका लेंथ क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्सेस। और इसका विड्थ क्या है, जो छोटी साइड है वो इसका विड्थ है एंड दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसका लेंथ है 5 बॉक्सेस, विड्थ है 4 बॉक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, आंसर इज 3 वेज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 6। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैंगल्स एंड अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। टेक केयर, थैंक यू।